नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 50। तो इन 50 क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं, जो कि यह इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। क्या करेंगे, यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अर्थात विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह स्पीड के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति के। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है। इन ऑप्शन में से अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कौन सा है। ऑप्शन दे रखा तांबा, बी दे रखा सिलिकॉन, सी दे रखा चांदी, डी दे रखा एल्यूमिनियम। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक है सिलिकॉन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का एनोड किस बाइस में धनात्मक होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का एनोड किस बाइस में धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह फॉरवर्ड बाइस में धनात्मक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तब बेस एमिटर रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी ट्रांजिस्टर का तापमान अर्थात टेम्परेचर बढ़ता है तो बेस एमिटर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। बेस एमिटर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस युक्ति की संरचना में चार परतें नहीं होती है। इनमें से किस युक्ति की संरचना अर्थात बनावट में चार परतें नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यूजेटी में चार परतें नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, आईसी 723 वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ कितनी नियमित आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, बाइनरी संख्या की समतुल्य डेसिमल संख्या है। ये जो बाइनरी संख्या दे रखा है, इस संख्या को डेसिमल संख्या में बदलना है। तो दोस्तों, इसका एक ट्रिक होता है, बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलने का एक ट्रिक होता है। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको हल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इन डेसिमल संख्या बाइनरी संख्या को लिख लेना है। अर्थात इसमें लिखा है एक, एक 3 बार तो एक लिख रखा है, उसके बाद में शून्य, फिर एक और फिर शून्य। तो इन संख्याओं को लिख लेना है। और अब आपको क्या करना है कि पीछे से लिखना है, इनका इनका अंक लिखना है पीछे से। तो सबसे पहले लिखेंगे एक, एक का दुगना कितना हो गया, दो। इन सभी संख्याओं के नीचे लिखेंगे श्रेणी क्रम में। तो एक का दुगना दो, दो का दुगना कितना हो गया, चार, चार का दुगना कितना हो गया, आठ, आठ का दुगना हो गया 16, और 16 का दुगना हो गया 32। अब आपको क्या करना है कि जो ये एक दे रखा है, एक के सामने की संख्या को उठा लेना है और शून्य की संख्या को छोड़ देना है। अर्थात जो भी शून्य दे रखा है, जितने भी शून्य दे रखा है, यहाँ पर दो शून्य दे रखा है तो दो के सामने की संख्या को हटा देना है, और जो एक के सामने की संख्या है उसको उठा लेना है। तो एक के सामने दे रखा है 32, 16, 8 और 2। इन सबको क्या कर लेना है, इनको जोड़ लेना है। जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो आपके सामने डेसिमल संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे का मान 0, के का मान 0 तथा के एल के सी एल के का मान 1 होने पर आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू एन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एन होगा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा परिपथ टाइमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा परिपथ है जिसको टाइमिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस गेट में दो या दो से अधिक स्विच समानांतर क्रम में संयोजित रहते हैं? इनमें से किस गेट में दो या दो से अधिक स्विच समानांतर क्रम में संयोजित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और गेट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? इनमें से कौन सी क्षति है डीसी जनरेटर में जो कि लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ताम्र क्षति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर लॉसेज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का क्या प्रभाव होगा? यदि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन की गति तीव्रता से बढ़ जाएगी। घूर्णन गति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्टर कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का शक्ति गुणांक लगभग होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसका शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 0.6 पश्चगामी के बीच होता है। कितना होता है? 0.5 से 0.6 पश्चगामी होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, स्लिप रिंग मोटर के शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों स्लिप रिंग मोटर के शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर का मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 से 0.9 के बीच होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, यदि एक 3 फेज 400 वोल्टेज 8 पोल 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णीय गति 720 आरपीएम हो तो इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी? सिंक्रोनस गति ज्ञात करके बताना है। आपको पूर्ण लोड पर घूर्णीय गति दे रखी है तो सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा एनएस अर्थात सिंक्रोनस गति बराबर एफ इंटू 120/पी। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, पी का मतलब हो गया पोल्स की संख्या। तो आपको पोल्स की संख्या भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या देने पर आपको क्या करना है? इस सूत्र के माध्यम से इसको हल करना है। तो एफ का मतलब कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। तो 50 गुणा 120 बटे पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 8। तो बटा 8 कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 8, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40 अर्थात 15 आ जाएगा। 15 को 50 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 750 आरपीएम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आर्मेचर में 96 चालक 24 स्लॉट्स तथा 8 पोल्स है तो पोल पिच की संख्या क्या होगी? पोल पिच ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों पोल पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? स्लॉट्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या। क्या होगा? स्लॉट की संख्या बटे पोल्स की संख्या। तो स्लॉट की संख्या में पोल्स की संख्या का भाग देना है। तो जब 8 का 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 या 24। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मूलतः होती है, क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कलीय प्रेरण मोटर होती है। क्या होती है? एक फेजिय इंडक्शन मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा, तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन रखा, टेबल फैन की मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। टेबल फैन होता है उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केट वाइंडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह प्रभाव जिसके द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह कौन सा प्रभाव है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन दे रखा तापीय प्रभाव, बी दे रखा प्रकाशीय रसायन प्रभाव, सी दे रखा ऑक्सीकरण प्रभाव, डी दे रखा प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। तो इनमें से कौन से प्रभाव का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रभाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर होती है वह बिना उत्तेजन वाइंडिंग के क्या कहलाती है। रिएक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर या एसी श्रेणी मोटर। तो कौन सी मोटर कहलाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टेंस मोटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टेज तक किया जा सकता है। अंडरग्राउंड लाइन होती है उसका उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टेज तक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 केवी वोल्टेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 किलो वोल्टेज तक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, विद्युत शक्ति वितरण में उच्च वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा फ्यूज उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति वितरण में उच्च वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा फ्यूज उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचआरसी फ्यूज। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो राइट आंसर क्या होगा, एचआरसी फ्यूज। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, सामान्यतः बस बार को किससे अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बस बार होता है उसको कितनी ऊंचाई से अधिक पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर से ऊपर अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, यूपीएस को कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यूपीएस होता है उसका कौन सा भाग है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल होता है वह एक ऐसी युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 66 केवी भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EHT केबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, EHT केबल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, SMPS परिवर्तित करती है। SMPS होता है वह परिवर्तित करती है, किसको परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करता है। एसएमपीएस होता है वह उच्च वोल्टेज डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र किस क्षमता में बनाए जाते हैं। सामान्यतः जो डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र होते हैं वो किस क्षमता में अर्थात किस कैपेसिटी में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 100 केवीए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 केवीए से 100 केवीए तक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस गुण के कारण रिपल्सन मोटर का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। इनमें से किस गुण के कारण रिपल्सन मोटर का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। ऑप्शन दे रखा निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा, बी दे रखा निम्न प्रारंभिक टॉर्क, सी दे रखा निम्न लोड वहन क्षमता, डी दे रखा ये सभी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है उसका अन्य नाम बताना है। तो इसका अन्य नाम होता है गतिकी इन्वर्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई 8 पोल्स अल्टरनेटर 600 आरपीएम की घूर्णन गति पर कार्यरत है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी।
फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू एन बटे 120। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू एन बटे 120। P का मतलब हो गया पोल्स की संख्या, एन का मतलब हो गया घूर्णन गति। तो पोल्स की संख्या व घूर्णन गति को गुणा करके क्या करेंगे, 120 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, गुणा घूर्णन गति कितनी दे रखी है, 600 आरपीएम। तो 8 गुणा 600 बटे 120। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, विद्युत उत्पादन केंद्र से ग्रिड स्टेशन तथा सब स्टेशन को विद्युत शक्ति आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सी लाइन उपयुक्त है। विद्युत उत्पादन केंद्र से ग्रिड स्टेशन तथा सब स्टेशन को विद्युत शक्ति आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सी लाइन उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज लाइन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टेज लाइन। अगला क्वेश्चन रखा, सिरोपरी लाइन पर प्रयुक्त गार्ड की तनन सामर्थ्य किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 635 किलोग्राम। राइट आंसर क्या होगा, 635 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन रखा, एसी ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। एसी ड्राइव होता है, उनमें कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्टर कैपेसिटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिल्टर कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन रखा, यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सी बैटरी सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड एसिड बैटरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, फीडरों को किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है। फीडर होते हैं, उनको किनके अनुसार डिजाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के आधार पर। फीडर को धारा के अनुसार डिजाइन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा। अगला क्वेश्चन रखा, एफईटी तथा मोसफेट में 3 संयोजक सिरों के नाम क्या है। एफईटी तथा मोसफेट में 3 संयोजक सिरों के नाम बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स, गेट व ड्रेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफईटी तथा मोसफेट में 3 संयोजक सिरे कौन कौन से होते हैं। एक तो सोर्स होता है, एक गेट होता है और एक ड्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रखा, अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों अल्टरनेटर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, प्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान रखा जाता है, कितना रखा जाता है प्रोग्रेसिव संयोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना रखा जाता है, +1 रखा जाता है। अगला क्वेश्चन रखा है, परमाणु रिएक्टर के परावर्तक किस धातु के बने होते हैं। परमाणु रिएक्टर होते हैं, उनके परावर्तक किस धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेरिलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बेरिलियम के। अगला क्वेश्चन रखा, किसी भवन की छत से 33 केवी पारेषण लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। किसी भी भवन की छत से अगर 33 केवी अर्थात किलो वोल्ट पारेषण लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.66 मीटर। राइट आंसर क्या होगा, 3.66 मीटर। अगला क्वेश्चन रखा, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला बला गुण अर्थात टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला बला गुण होता है वह स्रोत वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात स्रोत वोल्टेज के वर्गमूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन रखा, विद्युत वायरिंग अभिन्यास में प्रयुक्त बज्जर का संकेत कौन सा है। इनमें से आपको चारों में से बज्जर का चिन्ह बताना है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्जर का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी प्रकार का, अर्थात इस प्रकार से करके ऐसे करके और 2 तीर इधर करने पर ये कौन सा हो गया, बज्जर हो गया। अगला क्वेश्चन रखा, यदि 3 फेज मोटर केवल 2 फेजों से ऑपरेट की जाए तब क्या होगा। यदि 3 फेज मोटर को 2 फेजों से चलाया जाए अर्थात ऑपरेट किया जाए तब क्या होता है। तो दोस्तों
जल जाएगी, मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क देगी। इनमें से कौन सी मोटर है जो कि उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बायोगैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती है। तो दोस्तों बायोगैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती है, कुछ अशुद्धियों सहित मेथेन व कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।